अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको खुशामदीद कहूँगा। मार्केट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। 23,000 की रेंज में बिटकॉइन चल रहा है और यहाँ पर फ़िलहाल के लिए एक लोकल सपोर्ट है जिसे बिटकॉइन ने होल्ड किया हुआ है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। आपको ये दिखाई दे रहा होगा बिटकॉइन मुसलसल इसी को होल्ड कर रहा है। विक्स नीचे ज़रूर जा रही है, आपको ये विक दिखाई दे रही है, ये विक दिखाई दे रही है, दोनों नीचे गई हैं। बट ओवरऑल दोस्तों क्लोजिंग जो है फ़िलहाल के लिए हमें इसी सपोर्ट से ऊपर दिखाई दी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो ये सपोर्ट है ये एक लोकल सपोर्ट है और इतनी मजबूत सपोर्ट नहीं है। इससे बेहतर और फ़िलहाल के लिए कहें कि जब से बिटकॉइन ने रेंज ये रिक्लेम की है तब से सबसे बेहतरीन सपोर्ट जो है वो यहाँ पर थोड़ा नीचे जाकर है 22,500 की रेंज में। और अब तक दोस्तों इस पूरी रैली के अंदर जब से बिटकॉइन ने ये जो रिक्लेम की है अपनी सपोर्ट, तब से देखें तो जब भी बिटकॉइन इस रेंज के ऊपर आया है काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस इस सपोर्ट ने दिया है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स मौजूद हैं और बायर्स अभी तक जो है इस एरिया में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और यहाँ से बिटकॉइन जो है काफ़ी अच्छा जो है दोबारा फिर एक बाउंस लेता है और ऊपर के जो एरियाज़ हैं जो हमारे हाईज़ हैं लास्ट टाइम के उनको जाके रीटेस्ट करता है। अब यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल के लिए सूरत हाल जो मार्केट की देखें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब तक बिटकॉइन 22,500 से अबव मौजूद है मार्केट में पॉजिटिविटी, ओल्ड कॉइन्स में पॉजिटिविटी आपको मुसलसल दिखाई देगी। आप लोग आज देखो जीआरटी को देखो, आप लोग ओशियन को देखो और यहाँ पर ये बता दूं दोस्तों ये दोनों कॉइन्स जो है हमारी लिस्ट में शामिल थे और मैंने बॉटम पे कई दफ़ा आपको कहा है कि इसके अंदर आपको SIP करनी चाहिए। जीआरटी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़े पीरियड के बाद जो है रिस्पॉन्स दे रहा है, बट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है और अपने बॉटम से देखें तकरीबन 3.5x तक कर चुका है और हमारी एंट्री जो हमारी लास्ट एंट्री है वहां से 3x जो है जीआरटी हमें दे चुका है। इसके अलावा दोस्तों ओशियन को देखें तो वो भी तकरीबन जो है 4.5x से अबव जो है अपने बॉटम से दे चुका है और जो हमारी लास्ट एंट्री थी वो उसके बाद देखें तो लगभग 4x तक हमें वहां पे उसके अंदर भी प्रॉफिट मिल चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि जब तक 22,500 से ऊपर बिटकॉइन मौजूद है ये पॉजिटिविटी कायम रहेगी। बिटकॉइन अगर रिट्रेस भी करता है और अपनी सपोर्ट को 22,500 की सपोर्ट को नहीं तोड़ता तब तक आपको ओल्ड कॉइन्स जो हैं वो इतना कोई बड़ा डंप लेते हुए नहीं दिखाई देंगे। और उसके बाद मैंने पहले भी आपको बताया कि जब जब बिटकॉइन वहां से एक अच्छा बाउंस लेगा तो ओल्ड कॉइन्स आपको पहले से भी अच्छा परफॉर्म करते हुए अपने लास्ट जो हाईज हैं उनको तोड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं मेजर जो ओल्ड कॉइन्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब यहां पर दोस्तों अगर हम लोग स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को देखें तो उस हिसाब से बिटकॉइन को 10 से 15 दिन तक मजीद कम से कम जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ओल्ड कॉइन्स को मजीद अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बिटकॉइन को कम से कम 25,000 की रेंज में जाना चाहिए, तभी हमें मार्केट में वो वाला फोमो दिखाई देगा कि जहां पर 90% लोग फिर ये बात करते हुए आपको दिखाई देंगे कि अब हमारा जो बेयर रन था वो कंप्लीटली ऑफ हो चुका है और अब वो वापस नहीं आएगा। और वही टाइम होता है इन वेल्स के पास के मार्केट में प्रॉपर तरीके से फोमो बनाया जाए और फिर अपनी जो है रिट्रेसमेंट की तरफ जाया जाए और वहां पर जो भी एक्स्ट्रा लेवरेज लेके हाई रिस्क लेके लॉन्ग कर रहे होते हैं फिर उनको जो है स्मार्ट मनी मार्केट की जो होती है वो वाइप आउट करती है और फिर उसके बाद जो है एक्चुअल मूव की तरफ जाती है। फिलहाल के लिए 22,500 की रेंज को होल्ड करना चाहिए और इतनी आसानी से नहीं टूटना चाहिए। बट अगर दोस्तों किसी भी पॉइंट पर ये सपोर्ट टूट जाएगी तो वहां पर आपके लिए वाजिब है, इस टाइम फर्ज है आपके ऊपर कि वो तमाम ओल्ड कॉइन्स जो आपने बॉटम पर शॉर्ट टर्म के लिए बाय किए हैं, मैं SIP ओल्ड कॉइन्स की बात हरगिज नहीं कर रहा हूं। SIP ओल्ड कॉइन्स हमने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हैं। मेरे खुद का पोर्टफोलियो का 70% जो है वो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट है। मैं उन कॉइन्स की बात कर रहा हूं जो आप लोगों ने ये रैली आई होगी तब बाय किए होंगे या फिर रैली आने से पहले शॉर्ट टर्म के लिए बाय किए होंगे, तो उनमें आप कम से कम जो है स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ। जब 22,500 की सपोर्ट टूट जाए तो आपको उसमें जो है स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाए और आप लोग कम से कम अच्छे प्रॉफिट के अंदर बाहर आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट किसी भी टाइम जो है आपको डॉज करे और आप वहीं पर बैठे हो जहां से स्टार्ट किया था और फिर सोच रहे हो कि यार मैंने इन्हें क्यों नहीं सेल किया था। तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग जो होती है ना मेरे भाइयों वो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब यहां पर एक बात दोस्तों आप लोगों ने याद रखनी है कि प्राइस इस तरीके से नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट टूट गई। विक्स ऑलवेज प्ले द ट्रिक्स, आपने बात याद रखनी है। आप पहले देखो दोस्तों तो यहां भी आपको विक दिखाई दे रही है, यहां भी दिखाई दे रही है, यहां भी विक दिखाई दे रही है, बट इसका मतलब नहीं है कि सपोर्ट टूट गई। सपोर्ट तब टूटेगी जब हमें यहां पर कोई क्लोजिंग मिलेगी।
जब भी दोस्तों विक इस तरीके से नीचे आती है और क्लोजिंग ऊपर ले लेती है तो वो कहलाती है लिक्विडिटी हंटिंग। और वहाँ पर जो स्मार्ट मनी होती है मार्केट की, वो जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो हाई रिस्क लेके बैठे होते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस को खाते हैं, उनकी लिक्विडेशन को खाते हैं, और फिर उसके बाद जब मार्केट पंप करती है तो वो बड़ा शानदार पंप करती है। जब भी इस तरीके का जब भी कोई मौका आता है, आप पहले भी देख लो, तो विक के बाद जो है मार्केट ने काफ़ी अच्छा पंप लिया है। अब अगर दोस्तों किसी भी मरहले पर हमारी ये सपोर्ट टूटती है 22,500 की, यानी कि हमें जो क्लोजिंग है वो इसके नीचे प्रॉपर तरीके से मिल जाती है और मार्केट डिविएट नहीं करती है, तो फिर दोस्तों मार्केट क्या करेगी वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और यहां पर आपको हिस्ट्रिकली दिखाता हूं, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों आपको लेके चलता हूं, वहां पर आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। अगर आप प्रीवियसली देखो दोस्तों, तो जब भी मार्केट ने अपनी ये रेंज ब्रेक की है तो उसके बाद जो डंप आया है ना, यानी कि जो हमारा एक रिट्रेसमेंट आई है, वो काफ़ी ज़्यादा क्विक दिखाई दी है और कभी भी उसके बाद जो है हमें वहाँ पर रुकावट दिखाई नहीं दी है। यानी कि डायरेक्ट मार्केट वहाँ से डंप करती है और डायरेक्ट फिर नीचे की जो हमारी 21,200-300 की सपोर्ट है वहाँ तक कम से कम मार्केट को हमें देखा है कि आती है। कभी कभी उससे भी नीचे जो है नॉन स्टॉप मार्केट चली जाती है। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ से मार्केट ने डंप किया, डायरेक्ट वीक नीचे आई और मार्केट कहाँ तक गई हमारी, ये गई है 20,700 तक। फिर मार्केट ने पंप किया उस रेंज से, बट उससे पहले आप देखो तो मार्केट नॉन स्टॉप जो है सपोर्ट टूटने के बाद जो है वो डंप हुई है। उसके बाद उससे यहाँ पर देख लो, जब यहाँ मार्केट ने सपोर्ट तोड़ी है तब भी बिटकॉइन डायरेक्ट डंप हुआ है, एक ही विक के अंदर नॉन स्टॉप डंप हुआ है। और यहाँ पर भी बिटकॉइन ने 20,800 की जो रेंज है उसको जाके रीटेस्ट किया। तो यहाँ पर काफ़ी दफ़ा दोस्तों हमें इस तरीके से दिखाई दिया है कि जब भी रेंज टूटी है तो फिर डंप जो है वो काफ़ी क्विक आता है। और उसका रीज़न मेरे भाइयों ये है कि यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं देता। माजी में भी यहाँ पर जो ट्रेडिंग है हमें कमी दिखाई दे रही है, यानी जब कंसोलिडेशन होती है, जब वहाँ पर ट्रेडिंग होती है, तब भी जो है आपको पता है कि प्राइस एक्शन के अंदर मजबूती आती है, जो कि हमें इस रेंज में दिखाई नहीं देती। इस बार भी देखो तो जो पंप हमें मिला वो एक ही कैंडल की सूरत में मिला है और इस तरीके से डायरेक्ट बिटकॉइन जो है इस एरिया को रिक्लेम बिटकॉइन ने किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी सपोर्ट टूटेगी तो फिर इस तरीके से आपको एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ यानी कि डंप जो है वो दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है और इसी की अकॉर्डिंग मेरे भाइयों आपके तमाम ओल्ड कॉइन्स के अंदर और बिटकॉइन के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉसेस जो है वो बहुत मजबूती के साथ जो है आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ओल्ड कॉइन्स के अंदर अपने 10 से 15% के वक्फे में, उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किए थे, जिनमें आप लोग इस टाइम 2x के प्रॉफिट में होगे या 40% के प्रॉफिट में होगे, 60% के प्रॉफिट में होगे, तो उन ओल्ड कॉइन्स में अगर 10 से 15% का स्टॉप लॉस लगाते हो तो ये भी चांसेस हैं कि बिटकॉइन नीचे विक मारे, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मार्केट दोबारा ऊपर चली जाए। बट उस सूरत में भी मेरे भाइयों आपका रिस्क कम है बनिस्बत इसके कि बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को तोड़कर डायरेक्ट नीचे जाए और वही ओल्ड कॉइन्स आपके 20 से 25% 40% डंप कर जाए। तो सोचे कि जो आपका प्रॉफिट था वो तो मार्केट ने वापस ले लिया, तो वहां पर आपको ज्यादा दुख होगा बनिस्बत इसके कि अगर आपका प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप ओल्ड कॉइन्स के अंदर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग भी कर रहे हो और आपका स्टॉप लॉस मार्केट खा के दोबारा ऊपर चली जाती है, तब भी आपने गम नहीं करना है। 10 में से 2 दफ़ा ऐसा होगा, 8 टाइम्स जो है फिर भी आप प्रॉफिट में बाहर आओगे और आपका रिस्क जो है वो ना होने के बराबर हो जाएगा। एट दी एंड अगर आप लोग एट दी एंड रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप प्रॉफिट में ही मार्केट से बाहर आओगे। तो ये दोस्तों पूरी सूरत हाल थी मार्केट की। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि गोल्डन क्रॉस जो है वो बिटकॉइन का होने वाला है, करीब है। तो अब मेरे भाइयों वो गोल्डन क्रॉस जो है वो बिटकॉइन के चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है और जो 50 मूविंग एवरेज है वो 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जो है तकरीबन आ चुकी है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ और ये मेरे भाइयों देखिए आप लोग, तो यहाँ पर हमारा जो गोल्डन क्रॉस है वो ऑलरेडी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब माजी में दोस्तों ने देखा है कि जब भी गोल्डन क्रॉस आता है मार्केट अच्छा मूव लेती है और पंप करती है, और जब भी बिगर टाइम फ्रेम पे आता है तो चाहे तो एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद या वहीं से मार्केट भी बाद में एक अच्छा मूव पॉजिटिव ऊपर की तरफ लेती है, इसमें कोई शक नहीं है, दुरुस्त बात है ये। बट यहाँ पर ये भी इस क्रिप्टो मार्केट की हकीकत है कि कभी कभी जो एक गोल्डन क्रॉस होता है ना, काफ़ी लोगों को जो है अंगूठा दिखा के जाता है और वहाँ पर काफ़ी लोग जो है इसकी बेस पर ट्रेड लेते हैं और बाद में पछताते हैं। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये लैगिंग करते हैं, यानी कि कभी भी लाइव मार्केट की आपको रिपोर्ट नहीं दे रहे होते, और जो लोग इनकी बेस पर सिर्फ ट्रेड लेते हैं तो वो अक्सर औकात जो है फिर धोखा भी खाते हैं। अब अगर दोस्तों आप इसे एज ए कन्फ्लुएंस लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। अगर आप लोग अपने दीगर जो है इंडिकेशंस के साथ इसको भी एक इंडिकेशन की तरफ लेना चाह रहे हो अपने ट्रेडिंग के लिए तो ले सकते हो, बट कभी भी इनके ऊपर कंप्लीटली भरोसा मत करना, वरना लॉन्ग रन के अंदर दोस्तों बड़ा बुरा जो है मार खाओगे।
और कभी कभी हमने देखा है कि लोग जो है टॉप पे जाके स्टक हो जाते हैं ऐसे ही किसी इंडिकेटर की बेस पे, और उसके बाद जो है जब तक वो उस रेंज में दोबारा नहीं जाते तो फिर वहाँ से निकलते नहीं हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे कन्फ्लुएंस के तौर पर होते हैं, कभी भी उसकी बेस पर हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते। बहरहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मार्केट की आपको कंडीशन दिखाई है और आपको बताया है कि मार्केट में क्या आने वाले दिनों में हो सकता है और कौन सा ऐसा एरिया है कि जो खतरे की घंटी होगी अगर वो टूटता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर आपको तमाम कन्फ्लुएंस भी बता दिए मैंने, तमाम आपको रेंजेस भी बता दिए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई हमारा नेगेटिव मूव आता है मार्केट में, अपने सपोर्ट को तोड़ती है, तो जाहिर सी बात है आसिफ भाई जो है आपकी मार्केट पंप कर रही हो, डंप कर रही हो, आपके साथ हमेशा रहे हैं। जब से बुल रन जो है हमारा ख़त्म हुआ है तब से तकरीबन जो है मैं आपके साथ हूँ, हर दिन साथ हूँ। और जब भी कोई हमारा क्रैश हुआ है, जब भी क्रैश आने वाला होता है, मैं आपको मार्केट के बारे में बता देता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। और ख़ास तौर पे मेरे भाइयों, अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हो, मुझसे फ़ायदा कोई उठाया है आपने आज तक, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।